देवभूमि उत्तराखंड में क्या देवस्थ खतरे में है? मतलब जो देव का स्थान है क्या वो खतरे में है? दरअसल इस बात को खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा और इस बात पर चिंता भी जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक ऐसा वीडियो पोस्ट किया जो कि बताता है कि उत्तराखंड में किस तरीके से लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद चल रहा है और इस पर सरकार लगातार नकेल कसने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसके बावजूद भी जो देवस्थ है वो खतरे में है। आखिर क्या है इसके पीछे का पूरा मामला, आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो के जरिए विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। दरअसल हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर वीडियो पोस्ट की जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से देवभूमि उत्तराखंड में सुनियोजित तरीके से जो डेमोग्राफिक है उसे बदलने की कोशिश की जा रही है। एक तरीके से एक साजिश रची जा रही है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि हरी नीली पीली चादर, यानी कि जहां पर भी सरकारी जमीन मिलती है पहाड़ी इलाकों में या खाली स्थान मिलते हैं, वहां पर कुछ दूसरे राज्यों से आए अवैध तरीके से घुसकर वो लोग वहां पर कब्जा करते हैं। उस दौरान हरी नीली पीली चादर बिछा देते हैं। अब इसी पर सरकार ने नकेल कसी है और उसके साथ वो ये भी कहते हैं कि सरकार ने इन तमाम अवैध 550 जो मज़ारे हैं उन्हें हटाने के लिए एक बड़ी मुहिम चलाई थी, जिसके तहत अब तक सरकार ने 550 अवैध मज़ारों को हटा दिया है। मतलब साफ है कि जो लोग हैं, जो घुसपैठिए हैं, वो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में अवैध तरीके से घुस रहे हैं और वहां पर पहाड़ी इलाका, खाली जो जगह है या उसके अलावा सरकारी जो जमीन है, वहां पर अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं। और इसके पीछे साफ तौर पर चादर बिछा दी जाती है और उसे एक देवस्थ जैसी जगह, यानी कि चिन्हित कर दिया जाता है एक स्थान के तौर पर, जिससे कि वहां पर कोई दूसरा अपना दाव ना ठोक सके। और इसी के तहत लगातार साजिश भी रची जा रही है। अब इसी पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने नकेल कसी है और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि करीब 10,000 हेक्टेयर जो जमीन थी उसे मुक्त कराया गया है। यानी कि उत्तराखंड में 10,000 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा किया गया था, जिस पर बुलडोजर की कार्रवाई चली है। मतलब साफ तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कह दिया है कि देवभूमि में जो देवस्थ है उसकी सुरक्षा हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। आपको बता दें कि लगातार इस तरीके के केसेस देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि हाल ही में एक मामला सामने आया था जहां पर एक कश्मीर का रहने वाला व्यक्ति, जिसका नाम है गुलाम हैदर, ये उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जो अपने रिलेटिव्स थे, उत्तराखंड के जो उसके रिलेटिव्स थे, उनकी जो दस्तावेज है और खुद भी कुछ फेक दस्तावेज स्थायी प्रमाण पत्र बनाता है और उनके दस्तावेज के थ्रू वो उत्तराखंड में अवैध तरीके से जमीन खरीदता है और करीब 10 बीघा से ज्यादा वो जमीन खरीद लेता है। आपको बता दें कि ये जो केस चला था वो काफी ज्यादा इस पर हंगामा भी हुआ था। उत्तराखंड में फिलहाल भू कानून लागू है और भू कानून के तहत जो भी पहाड़ी इलाका है वहां पर कोई भी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता है। यानी कि सरकार ने साफ तौर पर वहां पर जो पहाड़ी इलाका है और जो वहां के पहाड़ी लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए, जमीन की सुरक्षा के लिए एक कानून बनाया था और उस कानून के तहत कोई भी पहाड़ पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनसे, या फिर जो खाली जमीन है जो कि पहाड़ पर है, वहां पर कोई भी दूसरे राज्य का या कोई भी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ इस तरीके की घटनाएं अब सामने आ रही हैं, जिसके तहत पहले तो जैसे अगर हम बात करें, हमने एग्जाम्पल भी दिया कि कश्मीर का एक व्यक्ति जो कि उत्तराखंड पहुंचता है और वो उत्तराखंड में पहाड़ी इलाके में अपने जो उत्तराखंड में रह रहे रिलेटिव्स के थ्रू अवैध तरीके से दस्तावेज बनाता है और उनके नाम पर जो बने दस्तावेज है उससे जमीन खरीद लेता है और खुद को उत्तराखंड का स्थायी निवासी बताता है। और जब ये मामला सामने आता है उसके बाद में सरकार इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करती है और उसके बाद एक बड़ा सच सामने आता है। उसके बाद में भू कानून के तहत इस तरीके से लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन अब एक नया तरीका उत्तराखंड में अपनाया जा रहा है। यानी कि पहले तो काफी ज्यादा फेक दस्तावेज बनाए जाते थे, स्थायी निवास के दस्तावेज बनाए जाते थे, लेकिन अब सरकार ने एक जांच इसके खिलाफ बिठा दी है।
यानी कि उत्तराखंड में एक जांच चल रही है। उस जांच के तहत तमाम जो उत्तराखंड वासी है या जो उत्तराखंड में अवैध तरीके से रह रहे हैं, उन लोगों के अब जांच की जाएगी। उनके पास तो जो दस्तावेज है उसे चेक किया जाएगा कि कहीं ये उत्तराखंड वासी है या नहीं है, क्या ये अवैध तरीके से तो नहीं रह रहे, क्या इन्होंने अवैध तरीके से ये जो जमीन है अपने नाम तो नहीं करवा ली है, या इस जमीन पर उन्होंने यहाँ पर अवैध तरीके से कब्जा तो नहीं किया है। और इसी के खिलाफ सरकार ने एक जांच शुरू कर दी है, जिसके तहत कई सारे केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि अब तक भू कानून के तहत ये होता था कि जो लोग हैं जो दूसरे राज्यों से अवैध तरीके से आ रहे हैं उत्तराखंड में और वो जमीन खरीद रहे हैं फेक दस्तावेज के थ्रू, अब उन पर नकेल कसी जा रही थी। लेकिन अब एक नया एंगल इसके सामने आ गया है, जहां पर लोग अब जमीन नहीं खरीद रहे बल्कि पहाड़ी इलाका जहां पर ज्यादा लोग नहीं रहते हैं या कोई खाली स्थान देख लिया जाता है, या इसके अलावा जो सरकारी खाली जमीन है वहां पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद में हरी नीली पीली चादर बिछा दी जाती है, यानी कि एक स्थान को चिन्हित कर लिया जाता है या फिर वहां पर बसावट कर लेते हैं, जिससे कि उन्हें वहां से नहीं निकाला जा सके और उनका उस जमीन पर कब्जा हो जाए। और इसी के थ्रू अब लगातार ये केसेस बढ़ रहे थे, जिसके तहत सरकार ने इन पर एक्शन लिया है। आपको बता दें कि लगातार इस तरीके के केसेस उत्तराखंड में बढ़ते ही जा रहे हैं, चाहे लव जिहाद की बात करें, लैंड जिहाद की बात करें या थूक जिहाद की बात करें। और इसी को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कह दिया है कि अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी कि उत्तराखंड जो कि देवभूमि का जो देवस्थ है उसके सुरक्षा करना अब हमारा कर्तव्य है और इसी के थ्रू लगातार कार्रवाई की जाएगी। अब इसे साफ समझा जा सकता है कि किस तरीके से एक साजिश रची जा रही है कि देवभूमि में जो डेमोग्राफी है उसे किस तरीके से बदलाव उसमें किया जा सके, जिससे कि जमीन हथियाई जा सके। और इसी के तहत अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि जो जिहाद पसंद लोग हैं उन्हें उत्तराखंड में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके तहत जो लोग वहां पर अवैध तरीके से रह रहे हैं या अवैध तरीके से उनका कब्जा है उन्हें तुरंत उत्तराखंड से बाहर फेंका जाएगा। हम देख रहे हैं कि देश में एसआईआर चल रहा है और एसआईआर के तहत कई ऐसे अवैध घुसपैठिए हैं जो कि भारत में कई सालों से रह रहे थे और जैसे ही एसआईआर की बात सुनी, जांच की बात सुनी, उसके बाद में वो घुसपैठ वापस बांग्लादेश जा रहे हैं और इसके दौरान वो खुलेआम बता रहे हैं कि हम तो बांग्लादेशी है और हम तो भारत में कई सालों से रह रहे थे। इस दौरान बांग्लादेश, अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल से कई वीडियो सामने आए जिसमें साफ हो रहा था कि किस तरीके से एसआईआर का खौफ है अवैध घुसपैठियों को, जिसके चलते गांव के गांव खाली हो रहे हैं। यानी कि बताता है कि भारत में किस तरीके से फर्जी तरीके से अवैध जो घुसपैठिए हैं वो भारत में रह रहे हैं। इन पर तो एसआईआर के थ्रू नकेल कसी जा रही है। लेकिन इस बात का अगर देखा जाए उत्तराखंड की ओर चले तो उत्तराखंड में एक अलग ही एंगल देखने को मिल रहा है, जहां पर जो अवैध तरीके से जमीन कब्जा रहे हैं या कोई खाली पहाड़ देख रहे हैं या फिर कोई खाली सरकारी जमीन देख रहे हैं वहां पर बसावट कर रहे हैं। और जब हमने एक वीडियो भी देखा था सोशल मीडिया पर जो कि काफी ज्यादा वायरल हुआ था, उस वीडियो में जब सरकार कार्रवाई कर रही थी, बुलडोजर की कार्रवाई कर रही थी, तो वहां जो लोग थे प्रॉपर बसावट की थी अपने पूरे परिवार के साथ अवैध तरीके से। और ये वो लोग हैं जो कि जिहाद पसंद लोग हैं और इसका खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जिक्र किया था। वो जब सरकार वहां पर कार्रवाई करने के लिए पहुंचती है, प्रशासन वहां पर कार्रवाई करने को पहुंचती है, तो इसी दौरान वो जमकर बरसते हैं प्रशासन पर और इस दौरान लगातार लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लेकिन उसके बाद में कार्रवाई की जाती है। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। हालांकि अब तक स्पष्ट नहीं हुआ कि ये लोग कहाँ से आए हैं और कहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन साफ समझ में आता है ये जिहाद पसंद लोग हैं। और इसी के चलते अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन पर नकेल कस रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि देवस्थ को बचाना है तो लगातार इस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कि एक और एसआईआर के चलते जो अवैध घुसपैठिए हैं उन्हें तो बाहर किया ही जा रहा है, लेकिन ये जो बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए हैं उनसे तो सरकार जूझ ही रही है, उनसे तो लगातार उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर ही रही है। लेकिन अब उत्तराखंड में एक नया एंगल सामने आ गया है
और इसी के तहत किस तरीके से उत्तराखंड में साजिश रची जा रही है सुनियोजित तरीके से कि उत्तराखंड में जो डेमोग्राफिक है उसे कहीं ना कहीं बदला जा सके ताकि संख्या ज्यादा हो सके और उनका जो रुतबा है, जो पैठ है, वो भी ज्यादा हो सके। और इसी पर सरकार नकेल कस रही है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। आज ही जुड़िए हर खबर के साथ